चीन में कोरोना जैसे लक्षण दिखाने वाला ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस अब भारत पहुंच चुका है। सोमवार को 3 महीने की बच्ची इस वायरस से संक्रमित पाई गई। इससे पहले 8 महीने के बच्चे में भी इसका संक्रमण मिला था। इसके बाद गुजरात में भी एक केस रिपोर्ट किया गया है। छोटे बच्चों, खासकर 2 साल के कम उम्र के बच्चों पर इस वायरस का ज्यादा असर देखा जा रहा है। लेकिन ये कोई नया वायरस नहीं है। अमेरिकी सरकार की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के अनुसार इंसानों में इसकी खोज साल 2021 में हुई। यानी इस साल पता चला कि ये वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन क्या आपको मालूम है ये वायरस 200-400 साल से हमारे आसपास मौजूद है। पहले ये केवल चिड़ियों को प्रभावित करता था। तो सवाल उठता है, कैसे एक चिड़ियों का वायरस इंसानों तक पहुंचा और अब उन्हें बीमार कर रहा है। साइंस डायरेक्ट के मुताबिक ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ये दिखाता है कि इंसानों और जानवरों के बीच सांस से जुड़ी बीमारियों का पहुंचना कोई नई बात नहीं है। भले ही इस वायरस को पहली बार 2001 में इंसानों में पहचाना गया था, मगर वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि 200 से 400 साल पहले चिड़ियों से इंसानों में आया था। उस समय इसे एवियन मेटान्यूमो वायरस कहा जाता था। लेकिन तब से लेकर अब तक ये वायरस खुद को बार बार बदलता रहा है और इसने खुद को इंसानी शरीर के लिए ऐसा ढाल लिया है कि अब ये केवल इंसानों को ही प्रभावित करता है, चिड़ियों को नहीं। ऐसी एडजस्टमेंट इतनी परफेक्ट हो गई कि दुनिया के लगभग हर इंसान को 5 साल की कम उम्र तक ये वायरस अपनी चपेट में ले चुका होता है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी एंटीबॉडीज और T सेल्स पर निर्भर करती है, लेकिन HMPV बड़ी चालाकी से हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। ये T सेल्स में प्रोग्राम्ड सेल डेथ रिपोर्ट्स को बढ़ाकर इम्यून रिस्पॉन्स को धीमा कर देता है। इस वायरस के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी हमेशा नहीं रहती। यही कारण है कि बार बार हल्के इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में ये मामूली होता है। 2024 भी चीन में इसके फैलने की खबर आई थी। साथ ही 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला था। इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता हो। ये वायरस सभी उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है। बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चे, खासतौर पर 5 साल से कम उम्र के बुजुर्गों की बात करें जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, इम्यूनिटी कम वाले लोग जैसे कैंसर, HIV या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले। इस कारण मरीज को बुखार, खांसी, नाक बंद होना और सांस लेने में परेशानी होने जैसी दिक्कतें आती हैं। हालांकि संक्रमण बढ़ा तो ये वायरस ब्रोंकाइटिस या निमोनिया तक के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड्स अमूमन 3 से 6 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड समय वो होता है जब किसी संक्रामक बीमारी के संपर्क में आने के बाद आपको लक्षण विकसित होने में समय लगता है। हालांकि बीमारी का वक्त कम या अधिक हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि संक्रमण कितना गंभीर है। जानकारों का मानना है कि इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता हो। HMPV वायरस और कोरोना वायरस दोनों अलग फैमिली का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद इनमें कई चीजें मेल खाती हैं। पहली, दोनों वायरस खासकर वो श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। सांस संबंधी बीमारियों के लिए ये और भी घातक हो जाता है। दूसरा, दोनों वायरस खांसी और छींक के दौरान निकलने वाले थूक के कणों से फैलते हैं। हाथ मिलाने, गले मिलने या एक दूसरे को छूने से भी ये वायरस फैल सकता है। तीसरा, दोनों वायरस के लक्षण भी कमोबेश एक जैसे हैं। इनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ होती है। चौथा, कोरोना और HMPV सबसे ज्यादा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए खतरा है। बुजुर्गों में HMPV से संक्रमित मामलों में 40% तक निमोनिया हो सकता है। आखिरी और पांचवा, दोनों वायरस से बचने के लिए एक ही तरीका है। जैसे कोविड के समय हाथ साफ रखने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी गई थी, ठीक उसी तरह HMPV से बचने का सबसे बड़ा हथियार साफ सफाई और सतर्कता ही है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।